आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों को देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 11:15 बजे सागर जिले के बीना में प्रधानमंत्री मोदी तोहफे की करेंगे बरसात। बीना में 50,700 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल। नर्मदापुरम में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंदौर को प्रधानमंत्री मोदी देंगे 550 करोड़ की 2 आईटी पार्क की सौगात। 460 करोड़ रुपए के राज्य भर में 6 नए औद्योगिक पार्कों की सौगात देंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का बीना से भोपाल के लिए हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। करीब 1:30 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लिए भोपाल से भरेंगे उड़ान। दोपहर के करीब 3:15 बजे रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। चांपा के जागमा और पिंडो रोड में से अनूपपुर तीसरी रेल लाइन का प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करेंगे। इससे कोयला क्षेत्रों से कोयला परिवहन के लिए रेल कनेक्टिविटी और आसान होगी। पीएम मोदी मेरी रो राउंड प्रणाली का लोकार्पण करेंगे। तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर प्रणाली से मिलेगी मदद। 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक पर शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। साल के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की संभावना। 32 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी दूसरा उनका दौरा। हाल के महीने में 5 से अधिक बार एमपी जा चुके हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। जन्मदिवस के मौके पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा स्कीम। 3 लाख कामगारों को लक्ष्य देने का काम। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की प्रधानमंत्री मोदी देंगे काशीवासियों को सौगात। अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। काशी सांसद समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कमिश्नर ने जानकारी दी। G20 समिट के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। फूलों की बारिश से हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। G20 की कामयाबी से गदगद दिखाई दिए पार्टी कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी की। नड्डा ने गुलदस्ता भेंटकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया G20 की सफलता का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिखा। मोदी मोदी के नारे लगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जमकर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश की 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हुई। सीईसी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री। आज बीजेपी एमपी में 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है सूची जारी। 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही बीजेपी कर चुकी है। विशेष सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन में होगा ध्वजारोहण। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी, ओम बिरला और उपराष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। विपक्षी गठबंधन में उठापटक के बीच विदेश दौरे पर ममता बनर्जी। दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के राष्ट्रपति से ममता बनर्जी की मुलाकात। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सवाल पर बोली ममता बनर्जी, जनता का समर्थन मिला तो आगे हम सत्ता में जरूर आएंगे। पीएम डिग्री विवाद में केजरीवाल की याचिका पर विचार कर सकता है सेशन कोर्ट। केजरीवाल ने लोअर कोर्ट के समन को चुनौती दी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा, गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस नहीं कर सकती। निचली अदालत में 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी। पंप संचालकों ने वैट कम नहीं होने पर दी 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के जरिए लूट में लगी है सरकार। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा बिक रहा पेट्रोल डीजल। वैट कम करने की मांग पर अड़े पेट्रोल पंप मालिक। कैबिनेट की बैठक में G20 की गूंज। घोषणा पत्र और बायोफ्यूल अलायंस को बताया भारत की बड़ी सफलता। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला 2.0 को मंजूरी। 75 लाख गरीबों को मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। और आज मुझे क्या 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत।
और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे, मांग को देखते हुए। बिहार में जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ को ईडी ने किया गिरफ्तार। बालू खनन से अवैध संपत्ति बनाने और टैक्स चोरी का आरोप, महीनों की छापेमारी के बाद एक्शन। रामलला के मंदिर का प्रथम तल करीब तैयार, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में मिले अवशेषों की तस्वीरें जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख चंपत राय ने ट्वीट कर वीडियो जारी किया। चंपत राय ने अवशेषों को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, खुदाई के दौरान मिले पुराने मंदिर के अवशेष, इनमें कई मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल। श्री राम म्यूजियम में राम जन्मभूमि में अवशेष मिले हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राम जन्मभूमि में 2002 में एएसआई को मिले थे अवशेष। बलुआ पत्थर की शंकर और विष्णु की कई प्रतिमाएं साक्ष्य के रूप में म्यूजियम में मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, मंगल अवसर पर प्राप्त हुए प्राचीन मंदिर के अवशेष, सत्य कहां छिपता है। एमपी के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की कल्पना साकार हुई। अंतिम चरण में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण की तैयारी। आज से खंडवा के एकात्म धाम में 7 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मधांता पर्वत की विशेष पूजा के साथ होगी शुरुआत। 18 सितंबर को मधांता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। आयोजन में करीब 5000 संत महात्माओं के साथ राजनेताओं के पहुंचने की संभावना। कई धातुओं से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फुट ऊंची। मूर्ति के जरिए शंकराचार्य के 12 साल के बालक स्वरूप को उकेरा गया। प्रतिमा को कमल के आकार के 54 फुट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया। 28 एकड़ में फैले एकात्म धाम परिसर के निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई। अमरावती में बप्पा की मूर्तियां सजाने में जुटे हैं मूर्तिकार। बप्पा के आगमन को लेकर उत्साहित। मूर्तिकार बना रहे हैं 1 फीट से लेकर 20 फीट तक की प्रतिमाएं। पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगी हैं मूर्तियां। मुंबई में जोरों पर चल रही गणेश चतुर्थी की तैयारियां। कागज से बप्पा की तैयारी की गई। 21 फीट लंबी मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली। पानी में घुलने में लगेंगे 4 घंटे। ठाणे में गणेशोत्सव से पहले सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। गड्ढों में डामर बढ़ने का युद्धस्तर पर काम जारी। देश में आज मनाया जा रहा हिंदी दिवस। आज ही के दिन देवनागरी लिपि में हिंदी घोषित हुई थी देश की आधिकारिक भाषा। इसके महत्व को बढ़ावा देना हमारा मकसद। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 को राजगीर में आयोजित नालंदा विश्वविद्यालय के सेमिनार में शामिल होंगे। दिल्ली में BS6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसपोर्टर्स को मिली सहूलियत। नॉर्थ टेक सिंपोजियम में स्वदेश निर्मित हथियारों को देखने के लिए स्कूली बच्चे पहुंचे। छात्र छात्राओं ने हाईटेक हथियारों के बारे में जानकारी दी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की ट्रॉफी गुवाहाटी पहुंची। बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी की मौजूदगी में ट्रॉफी का अनावरण हुआ। 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने लगे श्रद्धालु। भक्ति से सराबोर श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान किया गरबा। झारखंड के देवघर में सफाई मित्र स्वास्थ्य सुरक्षा शिविर का आयोजन। जिला स्तर पर आयुष्मान पखवाड़े का भी शुभारंभ हुआ। 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। श्रीनाथ मंदिर के ध्वज स्तंभ अनावरण कार्यक्रम में शरीक हुए सीएम। लखनऊ के लोक भवन में मॉक ड्रिल आयोजित। एनएसजी के कमांडो ने मॉक ड्रिल के जरिए खुद की तैयारी को परखा। G20 के सफल आयोजन के बाद सीआईएसएफ एसएसबी के जवानों की हो रही प्रशंसा। G20 समिट की वीआईपी सुरक्षा में जवानों की कर्मठता नजर आई। 780 जवानों को दी गई थी ट्रेनिंग। जैसलमेर में बॉर्डर से सटे बीएसएफ की सीमा से सटे गांव और चौकियों का ओम बिरला ने निरीक्षण किया। प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने हथियारों के बारे में जानकारी दी। नागपुर में बनाया गया मारबत उत्सव। 143 सालों से उत्सव को मनाने की है परंपरा। पाली में बीजेपी की संकल्प यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ट्रैक्टर पर सवार हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रैक्टर चलाया। दिल्ली में दिव्यांगजन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजनों को बांटी ट्राईसाइकिल और सर्टिफिकेट्स। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी। भारत को मिला पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। स्पेन के सेविल में एयरबेस ने भारतीय वायुसेना प्रमुख को सौंपा C-295 विमान। एयरबेस
डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 56 C-295 विमानों की डील हुई है। 4 साल में स्पेन से मिलेंगे 16 C-295 विमान, बाकी 40 विमानों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। 25 सितंबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेगा C-295। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में C-295 विमानों की विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। 2026 में बनेगा पहला स्वदेशी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। C-295 एक राष्ट्र के लिए ये एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना के 2 अधिकारी शहीद। आतंकियों का पीछा करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष वीरगति को प्राप्त। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हुए। कुकरनाग इलाके में छिपे हुए आतंकियों ने अचानक की थी गोलीबारी। दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों के सफाई के लिए जारी है ऑपरेशन। हालांकि मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। पूर्व जनरल वीके सिंह ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, भारतीय सेना मेडल से सम्मानित कर्नल मनप्रीत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है। राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में इस साल हुई मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं 26 आतंकी। राजौरी एनकाउंटर साइट से 2 AK-47, 7 मैगजीन, 2 BP जैकेट, भारी मात्रा में एक्सयूनेशन रिकवर हुए। अधिकारियों ने बताया कि डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। परिवार से संपर्क में सेना के अधिकारी। दोनों हमलावर पाकिस्तानी मूल के हैं। आतंकी एक द रेसिस्टेंट फ्रंट का कमांडर बाशिर डार है, तो दूसरा लश्कर तैयबा का आतंकी यूजेर। 11 सितंबर की शाम को शुरू हुआ था पथराड़ा के जंगली इलाके में तलाशी घेराबंदी का अभियान। करोलबाग इलाके में एक कपड़ा गोदाम में आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट, 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, मास्क अनिवार्य। कोझिकोड के 7 ग्राम पंचायतों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। दिन में खुलेंगे सिर्फ दवा और जरूरी सामान की दुकानें। निपाह वायरस को लेकर अलर्ट मोड में केरल सरकार। निपाह प्रभावित इलाकों में ऑनलाइन चलेंगे स्कूल। निपाह वायरस को लेकर केरल में कई जगहों पर लगाए गए प्रतिबंध। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में आवाजाही बंद, पुलिस कर रही सख्त निगरानी। भागलपुर में लंपी वायरस से पशुपालक परेशान। 3000 से ज्यादा पशु लंपी वायरस की चपेट में।